विनय एक छोटे से तटीय गांव में मछुआरे के रूप में काम करता था। उसकी जिंदगी समंदर के लहरों और मछलियों के साथ बीतती थी। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज समंदर की लहरों के बीच से आ रही थी, जो उसे बार बार बुला रही थी। विनय ने सोचा कि यह शायद उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वो अनदेखा नहीं कर सका। उसने अपने दोस्त रमेश को ये बात बताई, लेकिन रमेश ने इसे हंसी में टाल दिया। विनय ने तय किया कि वह इस आवाज की सच्चाई का पता लगाएगा। अगली सुबह वह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र का पानी शांत था, लेकिन विनय के दिल में उत्सुकता और हल्का सा डर था। जैसे जैसे वो समुद्र के गहरे पानी में गया, आवाज और भी स्पष्ट होती गई। अचानक उसे अपनी नाव के नीचे एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वो हैरान रह गया और तुरंत ही पानी में झांककर देखने लगा। विनय ने देखा कि एक सुनहरी सीप उसकी नाव के नीचे चमक रही थी। उसने सीप को उठाया और देखा कि उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, तुम्हें अगर सच्चाई जाननी है तो रात को इस सीप को समुद्र में वापस डालना होगा। विनय ने बिना देर किए रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वो वापस उसी जगह पर गया और सीप को पानी में डाल दिया। अचानक समुद्र का पानी हिलने लगा और एक विशाल जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने विनय से कहा, तुम्हारी हिम्मत और जिज्ञासा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मैं इस समुद्र की रक्षक हूं और यह आवाज तुम्हें यहां बुलाने के लिए थी। विनय ने जलपरी से पूछा, क्यों बुलाया आपने मुझे? जलपरी ने उत्तर दिया, ये समुद्र एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। समुद्र की गहराई में एक प्राचीन खजाना है, जिसे केवल एक सच्चे और बहादुर दिल वाला ही प्राप्त कर सकता है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी अंधकार का सामना। विनय को समुद्र के गहरे अंधकार में तैरकर एक छिपे हुए द्वार तक पहुंचना था। बिना किसी हिचकिचाहट के विनय ने अंधेरे पानी में गोता लगाया और धीरे धीरे द्वार तक पहुंच गया। दूसरी चुनौती थी समुद्री जीवों की परीक्षा। विनय को समुद्र के खतरनाक जीवों के बीच से होकर एक सुरक्षित मार्ग निकालना था। उसने ध्यानपूर्वक हर जीव के व्यवहार का अध्ययन किया और सफलतापूर्वक सुरक्षित मार्ग खोज लिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चाई का सामना। विनय को खजाने के पास जाकर एक पुरानी मूर्ति के सामने अपनी सच्चाई बयान करनी थी। विनय ने मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने जीवन की सभी सच्चाइयों को बताया और खजाना उसके सामने प्रकट हो गया। खजाना बहुत ही अद्भुत था। उसमें अनगिनत मोती, सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती रत्न थे। लेकिन विनय ने खजाना उठाने से पहले जलपरी से पूछा, क्या मैं इस खजाने को ले सकता हूं? जलपरी ने कहा, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी का पालन करते हैं। तुम्हें यह खजाना लेने का पूरा अधिकार है। विनय ने खजाने का एक हिस्सा अपने गांव के विकास के लिए लिया और बाकी खजाना समुद्र में ही छोड़ दिया। जब वो गांव वापस आया तो गांव वाले उसकी बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विनय को एक महानायक के रूप में सम्मानित किया और उसके साहस की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगीं।